बहुत साल पहले एक घने और खतरनाक जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि यह गांव उस जंगल से घिरा हुआ था जिसे सभी श्रापित मानते थे। हर पूर्णिमा की रात उस जंगल में जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक भयानक नरपिशाच भेड़िया रहता है। अगर कोई गलती से भी पूर्णिमा की रात इस जंगल में घुस जाए, वे कहते, तो उसकी चीखें कभी वापस नहीं आती। कहा जाता था कि अगर वह नरपिशाच किसी इंसान को काट ले तो वह इंसान भी भयानक नरपिशाच भेड़िया बनकर तबाही मचाने लगता। गांव के लोग इस डर के साए में जीते थे और चांदनी रातों में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। इसी गांव में हर्ष नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसकी दोस्ती आयुष के साथ थी, जो भगवान पर गहरा विश्वास रखता था। हर्ष और आयुष की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते और गांव की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते। आयुष हमेशा कहता, इस श्राप से भी बड़ा कोई श्राप नहीं। सच्ची श्रद्धा और मित्रता हर बाधा को पार कर सकती है। लेकिन हर्ष को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह अक्सर आयुष्य की भक्ति पर मुस्कुराता और कहता, तू तो हर बात में भगवान को ले आता है। दोनों दोस्त हंसते और अपनी मस्ती में मस्त रहते। और एक दिन हर्ष की मां को अचानक बहुत बुखार आ जाता है। उसे चेकअप करने डॉक्टर हर्ष के घर पर आते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है हर्ष। वैसे मैंने तुम्हारी माँ को टैबलेट दी है, सुबह तक तो अच्छी हो जाएगी। हाँ, और मुझे भी अपने घर तक ड्रॉप कर देना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपकी फीस फ़ोन पे से दे दूंगा और आपको ऑटो से ड्रॉप कर दूंगा। अरे भैया, डॉक्टर साहब को उनके घर तक छोड़ दोगे क्या? मैं किराया दे दूंगा। बोला तो हर्ष भैया, मैं आपके लिए फ्री में सवारी मार सकता हूँ, लेकिन आज पूनम की रात है और जंगल में जो जाएगा उसे भेड़िया काटेगा और भेड़िया बन जाएगा। मुझे भेड़िया नहीं बनना बाबा। आपने सुना ना डॉक्टर साहब, हमारे गांव के लोग कितने अंधश्रद्धा में फंसे हैं। मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ डॉक्टर साहब। आवाज़ तो बहुत डरावनी आ रही है हर्ष। जरा जल्दी जल्दी चलो, मेरा घर आगे ही है। देखो ना कैसे कैसे उल्लू की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भेड़िया हमें चुप के देख रहा है। अरे क्या डॉक्टर साहब, आप तो विज्ञान को इतना अच्छा जानते और ऐसी अंधश्रद्धाओं पर विश्वास करते हो आप। सुन लो हर्ष, जो बड़े बुजुर्ग कहे वो यही ही नहीं किया उन्होंने कहा। मेरी बात सुनो, आज के दिन तुम्हें आ रहा हो, सुबह तुम अपने घर को चले जाना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आज के दिन यहाँ पे नहीं रुक सकता। आपको तो पता है माँ की हालत कैसी है और माँ अकेले घर में है, इसलिए मुझे जाना जरूरी होगा। डॉक्टर साहब को घर पर छोड़ने के बाद हर्ष ने उस भयानक जंगल से अकेले ही जाने का फैसला किया। और पूर्णिमा की चांद की पूरी रोशनी में नर पिशाच भेड़िया अगली शिकार ढूंढ रहा था। जंगल की बड़ी ही डरावनी आवाज से हर्ष डर जाता है। हर्ष अपने आगे नरपिशाच भेड़िया को देखता है। बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान की दया से अच्छा हुआ जो गांव वालों ने मेरे हर्ष को उस भयानक जंगल से घर पर लाए। मैंने कितने बार उसे कहा उस शापित जंगल की तरफ मत जा, लेकिन ये सुनता नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही मौसी। कल रात तो पूर्णिमा की थी और जंगल से बहुत भयानक नरपिशाच भेड़िया की आवाज़ आ रही थी।
अच्छा हुआ जो हर्ष सही सलामत वापस आया। उसे नरपिशाच भेड़िया काट लेता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती गांव पर। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। मुझे लगता है इस शापित नर पिशाच भेड़िया के लिए कुछ खास किस्म की पूजा की जाए। ये तो हमारे गांव पर नर पिशाच भेड़िया का खतरा कई सदियों से है। अरे हीरा, वैसे तुम्हें हर्ष जंगल में कहां पर मिला? और अब हर्ष कहां है? सेठ जी, मैं तो सुबह अपने खेतों को पानी देने गया था, तब मुझे हर्ष भाऊ जंगल में बेहोश दिखे और मैं उनको उठाकर घर ले आया, और मुझे इधर आते वक्त हर्ष भाऊ आयुष के साथ दिखे। तुम बिल्कुल पागल हो हर्ष। उस जंगल में जाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? और तुम्हारे जान को कुछ हो जाता तो क्या होता? कल माँ बीमार थी और डॉक्टर साहब चेकअप के लिए आए थे और उनको भेड़िया के डर से कोई ऑटो वाला लेके नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने ही अकेले डॉक्टर साहब को घर तक ड्रॉप कर दिया। हाँ, तू तो बहुत बहादुर है ना। आई मेरी बात समझ में। पूनम की रात को अचानक हर्ष के शरीर में बदलाव महसूस होता है और आगे हीरा आज अपने भैंस को खेतों में हरी घास खिलाने लेके गया था और आज पूर्णिमा की रात थी। हीरा भैंस को शेड में बांधने के बाद अचानक सामने नरपिशाच भेड़िया को देखता है। बचाओ बचाओ। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आपके अपने चैनल पर आने वाला है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? क्या शापित गांव की डरावनी रातें अब खत्म होंगी, या फिर वह नरपिशाच भेड़िया अभी भी अंधेरी रात में गांव वालों की चीखों से अपनी भूख मिटाएगा? आयुष, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त हर्ष को बचाने के लिए खुद से भी ज्यादा खतरा मोल लेने को तैयार है, लेकिन क्या वह वाकई इसमें सफल हो पाएगा, या फिर इस गांव को बचाने के लिए कोई और चमत्कारी शक्ति आगे आएगी? पर रुकिए, क्या कहानी का यही अंत है, या फिर यह तो बस एक शुरुआत है? क्या एक नई रहस्यमयी शक्ति इस कहानी को एक ऐसा मोड़ देगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला एपिसोड हर उस रहस्य से पर्दा उठाएगा जो अब तक छुपा हुआ था। आपको इस कहानी के अगले हिस्से का बेसब्री से इंतजार रहेगा, और हम वादा करते हैं वह इंतजार आपकी सोच से भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। जल्दी ही मिलते हैं एक नए मोड, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक बने रहिए अपने एक कार्टून फैमिली के साथ।